श्री सद गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री मद्भगवद गीता। गीता तत्वबोध दोहा एवं हिंदी अर्थ के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे नित्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक सुनने से धीरे धीरे इसके भाव हृदयंगम होते जाएंगे। यह भगवत गीता के संपूर्ण ज्ञान का सार है, जो हमारे जीवन को ज्ञानमय और सार्थक बनाने में सहायक होगा। हरि ही ओम, हरि ही ओम। गीता तत्वबोध। मैं मत कर मूढ़ तू स्वयं मन पंडित मान। अमय नित्य ज्ञानी मूढ़ में मैं सत साक्षी महान। हे मूढ़, तू मैं शरीर भाव से मत कर और स्वयं को पंडित बुद्धिमान भी न मान। यह मैं तो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों में नित्य विद्यमान रहने वाला सतस्वरूप महान और साक्षी है। मैं सविकारें नित्य सब सुर नर असुर सुजान। अमय तन मन मति है नहीं मैं सत साक्षी महान। मैं को देवता मनुष्य असुर तथा बुद्धिमान सभी नित्य स्वीकार करते हैं, किंतु यह मैं तन मन और बुद्धि नहीं है। यह तो इन सब का प्रकाशक सतस्वरूप महान और साक्षी है। मैं शिशुवाव वृद्ध में जन्म मरण में जान। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मैं सत साक्षी महान। मैं शिशु, युवा और वृद्धावस्था तथा जन्म और मरण में विद्यमान रहता है, एवं वही मैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भी रहता है, क्योंकि मैं नित्य सत्स्वरूप महान और साक्षी है। आभूषण में स्वर्णवत जिमि विवर्त में नीर। तिमि जग बसता ब्रह्म में नष्ट हो य भव पीर। आभूषण में स्वर्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लहर में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस जगत में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस सत्य को जान लेने से संसार रूपी जन्म मरण का कष्ट समाप्त हो जाता है। सुख दुखादिक द्वंद्व में जो सम रहता धीर। उसको ही नित प्रभु मिले नष्ट हो य भव पीर। जो धीर पुरुष सुख दुख आदि द्वंद्वों में समभाव में स्थित रहता है, उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है तथा उसके लिए संसार रूपी जन्म मरण का कष्ट समाप्त हो जाता है। जगतन ब्रह्म सगुण यह फिर क्यों होत अधीर। देखे जो नित्य गुण में नष्ट हो य भव पीर। यह जगत नहीं सगुण ब्रह्म ही है, फिर तुम अधीर क्यों हो रहे हो। जो साधक इस समस्त दृश्य को नित्य निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही स्थित देखता है, उसके लिए संसार रूपी जन्म मरण का कष्ट समाप्त हो जाता है। तन के इंद्रिय तक पहुँच इंद्रिय मन तक आए। मन मति तक मति से परे आत्मा नित्य कहाय। तन की पहुँच इंद्रियों तक, इंद्रियों की पहुँच मन तक, मन की पहुँच बुद्धि तक है, परंतु आत्मा बुद्धि से भी परे नित्य शाश्वत अविनाशी स्वरूप है। सर्दी गर्मी चर्म तक सुख दुख मन तक जाए। मान अपमान हम तक आत्मा नित्य कहाय। सर्दी गर्मी की पहुँच त्वचा तक, सुख दुख की पहुँच मन तक और मान अपमान की पहुँच अहंकार तक है, किंतु आत्मा इन सबसे परे नित्य शाश्वत अविनाशी स्वरूप है। पहुँच जन्म की मृत्यु तक अमृत्यु जन्म तक आए। जागृत की गति सुप्ति तक आत्मा नित्य कहाय। जन्म की पहुँच मृत्यु तक और मृत्यु की पहुँच जन्म तक है। इसी प्रकार जागृत अवस्था की पहुँच सुप्ति तक है, किंतु आत्मा नित्य शाश्वत अविनाशी स्वरूप है। दिव्य खिलौने देह सब यह सच्चा है मर्म। देही जिनसे खेलता आत्मा शाश्वत धर्म। संपूर्ण देह दिव्य खिलौने के समान है, यही वास्तविक यथार्थ रहस्य है जिससे देही खेलता है, किंतु
आत्मा का वास्तविक स्वरूप नित्य, शाश्वत, अविनाशी और सनातन है। देह खिलवने टूटती, जीव विकलय मर्म, तू साक्षी गुरु तब कहे, आत्मा शाश्वत धर्म। देह रूपी खिलौने के नष्ट होने पर अज्ञानी जीव दुखी होता है, किंतु गुरु के उपदेश द्वारा यह ज्ञान होता है कि तू शरीर नहीं अपितु उसका साक्षी है, क्योंकि आत्मा नित्य, शाश्वत, अविनाशी और सनातन है। वस्त्र बदलता तन नहीं, यह स्वाभाविक कर्म, वैसे बदले तन कभी, आत्मा शाश्वत धर्म। जैसे वस्त्र बदलने से तन नहीं बदलता, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वैसे ही शरीर बदल जाने पर भी आत्मा नहीं बदलता, क्योंकि आत्मा नित्य, शाश्वत, अविनाशी और सनातन है। जो कहता मैं मारता मरता हूँ यह मान, अमरे न मारे आत्मा, सच्चिदानंद निज जान। जो इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि सद्गुरु द्वारा अपने साक्षी स्वरूप का बोध हो जाने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह आत्मा न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि वह स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। जो निंदित हूँ जानता, निंदित किया जो मान, अहो नहीं निंदित आत्मा, सच्चिदानंद निज जान। जो व्यक्ति अपने को निंदित जानता है और जो मानता है कि मैंने निंदित किया, वह ज्ञान वैसे ऐसा मानता है। वास्तव में आत्मा कभी निंदित नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। कटे जले डूबे नहीं, वायु न मार महान, यह इन सब का काल है, सच्चिदानंद निज जान। आत्मा न कटता है, न जलता है, न जल में डूबता है और न वायु से सुखा सकता है। वह इन सबसे परे, इनका भी अधिष्ठान स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। तन जन्मे निश्चित मरे, तू आत्मा न मरे, अप्रकृति नियम यह सत्य तो, फिर क्यों शोक करे। शरीर जन्मता है और निश्चित रूप से मरता है, पर तू आत्मा न जन्मता है न मरता है। प्रकृति का नियम शाश्वत सत्य है, फिर शोक कैसा। अजर अमर नित्य व्याप्त जो, घट घट वास करे, वह तू शाश्वत आत्मा, फिर क्यों शोक करे। जो आत्मा अजर अमर नित्य सर्वव्यापक और घटघट में वास करने वाला है, वही तुम शाश्वत आत्मा हो, फिर शोक कैसा। अविषय इंद्रिय वचन का, मन बुद्धि से परे, तू ही शाश्वत धर्म है, फिर क्यों शोक करे। आत्मा इंद्रिय वचन मन और बुद्धि से परे है और तुम वही शाश्वत आत्मा हो, फिर शोक कैसा। बंध मोक्ष वश कल्पना, कर्म में दो नहीं कोई, स्वार्थ कल्पना जब जुड़े, बंध मोक्ष भ्रम होय। बंधन और मोक्ष कल्पना मात्र है। कर्म स्वयं न बंधन है और न मोक्ष का हेतु है। स्वार्थ और अहंकार जुड़ने पर ही बंधन मोक्ष का भ्रम उत्पन्न होता है। निज तन छाया से डरे, जैसे बालक कोय, तैसे निज तम मोह से, बंध मोक्ष भ्रम होय। जैसे कोई बालक अपनी ही छाया से डर जाता है, वैसे ही अज्ञान और मोह के कारण बंधन और मोक्ष का भ्रम उत्पन्न होता है। नव न बनाए मिटाए घन, निज स्वभाव ना खोय, तैसे ब्रह्म में कर्म गति, बंध मोक्ष भ्रम होय। जैसे आकाश न बादलों को बनाता है, न मिटाता है और न अपने स्वाभाविक स्वरूप को छोड़ता है, वैसे ही ब्रह्म कर्मों से असंग और निर्विकार रहता है। बंधन और मोक्ष भ्रमवश उत्पन्न होता है। जो इंद्रिय मन देह से निज आसक्ति हटाए, अंतरात्मा समझ जो, शांत परम विभु पाए। जो साधक अपने को आत्मा समझकर शरीर, इंद्रियों और मन में आसक्ति नहीं रखता, वह विषय विकारों से मुक्त होकर समशांत परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। काम क्रोधादिक रहित चित्त जब समशांत हो जाए, आत्मरूप हो विचर जगह, शांत परम विभु पाए। जब साधक का चित्त काम क्रोधादि विकारों से रहित होकर
निर्विकार हो जाता है, तब वह समस्त जगत में आत्मभाव से विचरते हुए शमशान परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परम ज्ञान रत नित्य जब संशय भ्रम तब जाए, सबके हित रत जो रहे शांत परम विभु पाए। जो साधक नित्य परम ज्ञान में स्थित रहता है, तब उसका संशय और भ्रम नष्ट हो जाता है और सबके हित में निरंतर रत रहने से वह शमशान परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बर्फ कहें जम जाए जल, बर्फ शब्द व्यवहार, कहते हैं प्रभु को जगत, जगत शब्द निहसार। जैसे जल जमकर व्यवहार में बर्फ कहलाता है, पर उसका सत्य जल ही है, वैसे ही परमात्मा ही नाम रूप से जगत कहलाता है। यह जगत व्यवहार मात्र है, परम सत्य केवल ब्रह्म ही है। जो कुछ दिखे सम्मुख व्याप्त ब्रह्म साकार, दृष्टा दृश्य दर्श वही जगत शब्द निहसार। दृश्य रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है, उसमें सर्वत्र साकार ब्रह्म ही व्याप्त है। दृश्य, दृष्टा और दर्शन तीनों वही है। यह जगत केवल व्यवहार मात्र है, परम सत्य केवल ब्रह्म ही है नहीं दुख अज्ञान सम, सुख न ज्ञान सम कोय, भ्रम समान कोई रोग नहीं, गुरु सम वैद्य न कोय। अज्ञान के समान कोई दुख नहीं है और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। संशय भ्रम के समान कोई रोग नहीं है तथा गुरु के समान कोई वैद्य नहीं है। आत्मा कटे न शस्त्र से, अग्नि न दाह करे, तू साक्षी नित्य आत्मा फिर क्यों शोक करे। आत्मा न शस्त्र से कटती है, न अग्नि उसे जला सकती है। तुम नित्य शुद्ध साक्षी स्वरूप आत्मा हो, फिर शोक क्यों करते हो। जल न डुबावे आत्मा, वायु न शोष करे, अजर अमर तू आत्मा फिर क्यों शोक करे। आत्मा को जल डुबो नहीं सकता और न वायु से सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर है, फिर शोक क्यों करते हो। तू अचिंत्य व्यक्त नित, मनमति से तू परे, शाश्वत धर्म सनातन फिर क्यों शोक करे। तुम नित्य अचिंत्य और अव्यक्त हो, मन और बुद्धि से परे शाश्वत और सनातन स्वरूप हो, फिर शोक क्यों करते हो। देश काल स्वभाववश इंद्रिय विषय गहे, निज निज विषयों में रमे, आत्मा साक्षी है। देश काल और स्वभाव के वश में इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं और उनमें रमण करती हैं, जबकि आत्मा नित्य साक्षी स्वरूप में स्थित रहता है। इंद्रियगत व्यापार में जो समशांत रहे, वह अतीत सब जगत से, आत्मा साक्षी है। इंद्रियों के विषय में जो सम और शांत रहता है, वह संसार के बंधन से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि आत्मा नित्य साक्षी स्वरूप में स्थित रहता है। साधनगत साक्षित्व यह आत्मा में न रहे, तन इंद्रिय गतिशील सब आत्मा साक्षी है। साधना काल में जो साक्षित्व का अभ्यास है, वह आत्मरूपता नहीं है, क्योंकि शरीर और इंद्रियां गतिशील हैं, जबकि आत्मा इनका साक्षी है। तन मन बंधक कर्म जो इनके ही हैं धर्म, जो अपना नहीं मानते पाते प्रभु का मर्म। शरीर और मन से बंधन में डालने वाले सभी कर्म प्रकृति के धर्म हैं। जो साधक इन्हें अपना नहीं मानता, वह प्रभु के मर्म अर्थात परम सत्य को जान लेता है। बंध मोक्ष का हेतु न कर्म जानना धर्म, जिनमें कर्तव्यपना नहीं पाते प्रभु का मर्म। बंधन और मोक्ष का कारण कर्म नहीं है, ऐसा यथार्थ ज्ञान ही धर्म है। जिस साधक में कर्तापन नहीं रहता, वही प्रभु के मर्म अर्थात परम सत्य को जान लेता है। रक्त जीव रहे रक्त में, खाए पिए यही कर्म, तस प्राणी विभु में लखें पाते प्रभु का मर्म। जैसे रक्त में रहने वाले जीव रक्त में ही रहते हैं, उसी में उनका खाना पीना आदि कर्म होता रहता है, वैसे ही जो साधक समस्त प्राणियों को सर्वव्यापक प्रभु में स्थित देखता है, वही प्रभु के मर्म अर्थात परम सत्य को जान लेता है। यह जग अनुपम वृक्ष है, जिसका आदि ने अंत, उदासीन इससे रहें पावें विभु अनंत। यह संसार एक अद्भुत उपमा रहित वृक्ष के समान है, जिसका आदि और अंत स्पष्ट नहीं है। जो साधक इससे उदासीन
अशक्त और निर्लिप्त रहता है वही अनंत विभु अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। स्वप्न पुरुष जागृत पुरुष कर्म करें आद्यंत, साक्षी जो इनके रहें पावें विभु अनंत। स्वप्नावस्था का पुरुष और जागृत अवस्था का पुरुष आदि के अंत तक अपने अपने कर्म करते रहते हैं, पर जो साधक इन दोनों अवस्थाओं का साक्षी बना रहता है वही अनंत विभु अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। ब्रह्मचित जगवृत्ति नर कहते सच्चे संत, इनके साक्षी जो रहें पावें विभु अनंत। सच्चे संत कहते हैं कि ब्रह्म का यह चित है जिसे जगत कहा जाता है और मनुष्य आदि उसके विचार हैं, पर जो साधक इन सब का साक्षी बना रहता है वही अनंत विभु अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। सन्यासी सच में वही त्यागे घर और गांव, देश विदेश भी त्याग दे पावे अनुपम ठाव। सच्चा सन्यासी वही है जो केवल घर और गांव ही नहीं बल्कि देश विदेश तक का भी त्याग कर देता है, वही अनुपम अवस्था अर्थात परम शांति को प्राप्त करता है। भिक्षुक जैसा वेश हो सदा तीर्थ में पाँव, स्वान वीरति खगवृत्ति हो पावे अनुपम ठाव। साधक का वेश भिक्षुक के समान होना चाहिए तथा उसका जीवन सदा तीर्थों में व्यतीत होना चाहिए। उसे श्वान और खग की वृत्ति अपनानी चाहिए अर्थात कुत्ते और पक्षी की वृत्ति अपनानी चाहिए। ऐसा जीवन जीकर वह अनुपम अवस्था अर्थात परम शांति को प्राप्त करता है। यम नियमादिक तीक्ष्ण व्रत प्रगटे जाति न नाम, साक्षी हो विचरण करे पावे अनुपम ठाव। जो साधक यम और नियम आदि तीक्ष्ण व्रतों का पालन करता हुआ अपनी जाति एवं नाम को कहीं प्रकट नहीं करता, वह साक्षी भाव में स्थित होकर विचरण करता हुआ अनुपम अवस्था अर्थात परम शांति को प्राप्त करता है। यद्यपि व्यापक ब्रह्मनित नभ सम रहे अभीन, साक्षी सत्य अक्षर महा न होवे परिछीन। यद्यपि परमात्मा सदा सर्वव्यापक और आकाश के समान सब में समान रूप से व्याप्त होकर भी सबसे अभिन्न रहता है, क्योंकि वह साक्षी स्वरूप सत्य स्वरूप अक्षर अविनाशी और महान है, अतः वह कभी किसी सीमा में नहीं बंधता अर्थात परिच्छिन्न नहीं होता। पराभक्ति गुरु से गहे भक्तन हो वे खीन, तू साक्षी नित्यात्मा ना वह भीनम भीन। जो साधक गुरु से पराभक्ति को ग्रहण करता है वह कभी खीन नहीं होता, क्योंकि गुरु से यह सत्य बोध कराते हैं कि तू नित्य आत्मा हो, साक्षी स्वरूप हो, तुम न भिन्न हो न अभिन्न हो, बल्कि इन दोनों से परे अपने शुद्ध मुक्त और अखंड स्वरूप वाले हो। निराकार साकार नित आत्मा ब्रह्म अभिन्न, वही सच्चिदानंद नित ना वह भीनम भीन। निराकार और साकार दोनों रूपों में वही नित्य आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है जो न भिन्न है न भिन्न, बल्कि इन दोनों से परे अद्वैत स्वरूप है। दृष्टा हूँ जब जानते क्या पाने की इच्छा, काम आदि को सहन करो यह अध्यात्म तितिक्षा। जब साधक यह जान लेता है कि मैं केवल दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, तब पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में काम क्रोध आदि विकारों को सहन करना ही आध्यात्मिक तितिक्षा कहलाती है। जाग रहे सब ऋषि महर्षि, तुम भी अब तो जागो, आत्मरूप तुम प्रेम मगन हो, सद्गुरु से अनुरागो। सभी ऋषि महर्षि आत्मज्ञान में जाग रहे हैं, इसलिए अब तुम भी अज्ञान की नींद से जाग जाओ। आत्मस्वरूप में स्थित होकर तथा प्रेम और भक्ति में मग्न होकर सद्गुरु के प्रति अनुराग बनाए रखो। माया गुरु की नर्तकी उनसे नचे दिन रात, शीश जम्बूरा जान यह फंसे नहीं सच बात। माया गुरु की नर्तकी है जो उनसे प्रेरित होकर दिन रात नाचती रहती है, परंतु जो शिष्य जम्बूरा के जैसा इस सत्य को जान लेता है वह माया के जाल में नहीं फंसता। तुम निराश अब क्यों हुए, गुरु ने भार लिया है, शुद्ध साक्षी चेतन आत्म में स्थित नित्य किया है। अब निराश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सद्गुरु ने तुम्हारा सारा भार ले लिया है अर्थात तुम्हें अपना बना लिया है। उन्होंने तुम्हें शुद्ध साक्षी और चेतन आत्मस्वरूप का बोध कराकर उसी में नित्य स्थित कर दिया है ब्रह्म सन्मुख शांत सम, सविकारता नहीं कल्पना, आग्रह निराग्रह से परे क्यों मूढ़ करता जल्पना। तन दूसरे का रूप जो निज रूप उसको मानता, निज आत्म रूप को भूल कर तू स्वयं को अपमानता। ब्रह्म सदा सम्मुख
सम और शांत स्वरूप है। वह किसी भी कल्पना को स्वीकार नहीं करता। वह आग्रह और निराग्रह दोनों से परे है। इसलिए हे मूढ़, तू व्यर्थ के तर्क वितर्क में क्यों पड़ा है? यह शरीर वास्तव में दूसरे का प्रकृति का रूप है, परंतु जो इसे ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है वह अपने निज आत्म स्वरूप को भूलकर स्वयं अपना अपमान करता है। जग खोजने से ना मिला, सब ऋषि महर्षि कह गए। निर्गुण सगुण जब दिख गया, भ्रम भार सारे बह गए। शिवानंद है कह रहा सच दिव्य गीता घाट से, जाते जहाँ सब भक्त जन हैं चारों दिशा के बाट से। जाते जहाँ सब भक्त जन हैं चारों दिशा के बाट से। संसार बाहर खोजने से नहीं मिलता, ऐसा सभी ऋषि महर्षि कह गए हैं। जब साधक को वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूपों में दिखाई देने लगता है तब उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। शिवानंद इस सत्य को दिव्य गीता घाट से कह रहा है और जहाँ सारे भक्तजन चारों दिशाओं से जाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। प्रेम चले गीता घाट भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव।